तो रांची में 8.8 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े मामले में आरोपी आर्किटेक्ट विनोद सिंह की जमानत याचिका पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी। तो पीएमएलए कोर्ट के विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मामले में विनोद सिंह को ईडी ने चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। तो ईडी की दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर के समन जारी किया है। लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार और गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद सिंह ने 15 अप्रैल को कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाया है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपी जेल में बंद हैं। तो विनोद सिंह के ठिकानों पर 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी की जांच में 8.86 एकड़ जमीन पर वेंकट हॉल बनाए जाने की तैयारी का बड़ा खुलासा हुआ था। तो वेंकट हॉल का नक्शा विनोद सिंह ने ही बनाया था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। अब आरोपी आर्किटेक्ट के भी गर्दन पर तलवार लटक रहा है। गिरफ्तारी के पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी और मामले में विनोद सिंह को ईडी ने चार्जशीटेड आरोपी बनाया है। तो ईडी की दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर के समन जारी किया है। अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद सिंह ने 15 अप्रैल को कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या कुछ मामले हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी स्कूल के पीछे 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में जमीन की फर्जीवाड़ा और घोटाला करने के मामले में ईडी की जो बड़ी कार्रवाई हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी करने के बाद 60 दिन के भीतर जो है ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, जो पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी। और उस चार्जशीट में आर्किटेक्ट विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप, राजकुमार पाहान और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद जो बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी है, इन 5 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया था और पांचों चार्जशीटेड आरोपी के खिलाफ जो है पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो है समन जारी किया था। उसके बाद से ही जो आरोपी है उनके गर्दन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका बीते 15 अप्रैल को दाखिल किया था और अग्रिम जमानत की गुहार लगाया है। उस याचिका पे आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। तो अब देखना होगा कि 8 जुलाई को जब पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या आर्किटेक्ट विनोद सिंह को इस मामले में राहत मिलती भी है या नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जमीन फर्जीवाड़ा मामले में चूँकि 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जेल में बंद है, जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन शाह, इरशाद अख्तर जैसे कुल 11 लोग जो है इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है, जिसमें राजकुमार पाहान और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, ये 2 लोगों के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर पीएमएलए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया गया है। तो इन लोगों को जिस तरीके से इन लोगों पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया और उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है, तो गिरफ्तारी की तलवार तो कहीं ना कहीं लटक रही है। लेकिन आर्किटेक्ट विनोद सिंह की भूमिका की अगर बात करें तो 3 जनवरी को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के से गिरफ्तारी से पहले आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम जानकारी, अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण ईडी ने बरामद किया था और मोबाइल को रिट्रीव करने के बाद आर्किटेक्ट विनोद सिंह के जो मोबाइल जो जब्त किया गया था ईडी के द्वारा, उसे रिट्रीव करने के बाद इस बात की जानकारी हुई थी कि 8.86 एकड़ उस विवादित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाए जाने की जो तैयारी है वो चल रही थी और बाकायदा उसके लिए नक्शा भी बनाया गया था और वह नक्शा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के द्वारा बनाया गया था और उस नक्शा को व्हाट्सएप के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया था। तो इसकी खुलासा उस वक्त हुई थी और इस मामले में जब चार्जशीटेड आरोपी उन्हें बनाया गया है और चार्जशीटेड आरोपी बनने के साथ ही जो है कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ी है। अब जब अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाया है तो अब 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या आर्किटेक्ट विनोद सिंह को राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो इसके लिए तो फिलहाल 8 जुलाई तक का इंतजार करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।